कट्टा सटा के उठा ले वो घरा से रे। भैया के आगे में सट्टा रे कट्टा सटा के उठा ले वो घरा से रे। की होई ओ नहीं के करो हमर दिमाग हो गेलो हापोरे। की होई ओ नहीं के करो हमर दिमाग हो गेलो हापोरे। बोलो ही के खिलाफ पहले ओकर करबो साफ रे। बोलो ही के खिलाफ पहले ओकर करबो साफ रे। नमस्कार। बिहार रिजल्ट के बाद भी विपक्ष के लोग अगर सबक नहीं सीखते हैं, देखिए समझदार इंसान जो होता है ना, वो अपनी गलतियों से सीखता है कि हमसे जो गलती हुई उसमें आखिर कमी कहाँ रह गई। और जो व्यक्ति उस कमी से सीखने के बजाय उसका ढीकरा किसी और पे फोड़ दे कि हमने इसके वजह से ये फेल हो गए, तो वो व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। जो अपनी गलती दूसरे पे ढाल दे। तो विपक्ष के लोग जो विधानसभा चुनाव में कुछ अच्छा नहीं कर पाए, अगर वो आज भी यही समझते हैं कि वोट की चोरी हुई, तो वोट अधिकार यात्रा आपने चलाया था ना। आप बिहार के तमाम जिलों में घूमें, लोगों से मिलें, आपके पास तो ये डेटा होगा कितना वोट चोरी हुआ, किन लोगों का नाम कटा, किन लोगों का नहीं कटा, इसका डेटा होगा। और अभी तो हाल ही में चुनाव हुआ है ना, सभी पार्टी के जो पोलिंग बूथ पे एजेंट होते हैं उनके पास से वो तमाम डेटा होगा, जिसमें कितने वोटर हैं, कितने वोटर पहले थे, किसका नाम कटा, किसका जुड़ा, आप उसको मैच करके देख सकते हैं। मतलब अगर सीखना है वाकई, तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। और अगर दूसरे के ऊपर आरोप डालकर अगला 5 साल इसी तरह से बिताना है, आपकी मर्जी। ना हमें कोई दिक्कत है, ना बिहार की जनता को कोई दिक्कत है। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि अगर किसी को अपनी गलतियों से सीखना है, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। बिहार के नेताओं से अच्छा मौका किसी को नहीं मिलेगा। और बिहार के नेताओं से, बिहार के विपक्ष से पूरे देश के लोगों को सीखना चाहिए कि जो मुद्दा जमीन पे नहीं है, उसे अगर आप लेकर आएंगे तो जनता इसी तरह से नकारेगी। वोट चोरी कहने से नहीं होगा ना, आपको डेटा देना पड़ेगा कि आपने बिहार वोट अधिकार की यात्रा के दौरान कितने लोगों का नाम कटने से बचा लिया, कितने लोगों का नाम नहीं जुड़ रहा था उसको आपने जुड़वा दिया, कोई डेटा होगा ना। अभी आपके पास से दोनों वोटर लिस्ट का पूरा डेटा होगा, आप मैच करके देख लीजिए और बता दीजिए। तो जिसे सीखना है, सुनने में आया है कि आरजेडी के लोग उन तमाम गायकों को लीगल नोटिस भेजे हैं, अच्छी बात है, इसका भी इफेक्ट पड़ा है चुनाव पे। जमीन पे जो लोग हैं वो जानते हैं कि इसका इफेक्ट पड़ा है, लोगों के अंदर ये डर दिखा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि अभी से ये हाल है तो जीत जाएंगे तो क्या हाल होगा। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों को सीखने की जरूरत है। मतलब अगर आप असफल हुए ना, तो उसको सीढ़ी बनाकर आगे बढ़िए। बाकी जिसकी जो सोच है वही करेंगे, मेरे कहने न कहने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमने पिछले 3 मिनट में जो कुछ भी कहा है ना, एक एक बात में दम है, पॉइंट है। और इस पे अगर विपक्ष काम करे तो अगला इलेक्शन विपक्ष के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी सबको सब कुछ पता है, एसआईआर का विरोध, वोट चोरी, नीतीश कुमार का विरोध, मोदी का विरोध, ये वो बातें हैं जिससे बिहार ही नहीं पूरे देश की जनता जानती है कि भाई ये मुद्दा नहीं है। नीतीश कुमार काम किए हैं बिहार में, ये सबको दिख रहा है। और नीतीश कुमार के ऊपर आप अटैक करेंगे तो जनता समझ चुकी है। और जो बात आप कर नहीं सकते हैं, हर घर में नौकरी देना संभव नहीं है, इस तरह की बातें भी तेजस्वी यादव को ले डूबा है। अब इन सब चीजों से अगर ये नहीं सीखेंगे, सबक नहीं लेंगे, तो ये इनका अपना लॉस है। और ज्यादा खींचतान करेंगे ना, ज्यादा इधर उधर की बात करेंगे ना,
ज्यादा किसी के ऊपर आरोप डालेंगे ना तो पार्टी भी टूट जाती है। भाई जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो विश्लेषण करते हैं, वो समझते हैं कि आखिर चूक कहां हुई है। और चूक अगर दाहिने हाथ का दिख रहा है और आरोप अगर आप पैर पे लगाएंगे तो समझने वाले मूर्ख नहीं है, वो पार्टी छोड़ेंगे, पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाएंगे। आज कांग्रेस में जो हालत है ना, बिहार के अंदर कांग्रेस टूटने के कगार पे है। आप लोकल कार्यकर्ता को टिकट नहीं देंगे, टिकट भी आप पैसे ले लेकर बेचेंगे। ये वो तमाम मुद्दे हैं जो बिहार इलेक्शन हारने का कारण बना है। और इस पे अगर आप ध्यान नहीं करेंगे, इस पे आप काम नहीं करेंगे, तो आने वाला 5 साल फिर से आपका बर्बाद होगा। और इससे अच्छा सबक क्या हो सकता है कि जो व्यक्ति बिहार में मुख्यमंत्री बनने के लिए सब कुछ तय कर लिया हो, डिप्टी सीएम के लिए भी सब कुछ तय कर लिया हो, और उसके साथ ये रिजल्ट देखने को मिले, और इसके बाद भी वो इस रिजल्ट को स्वीकार ना करके, अपनी हार, अपनी गलती ना मान के, किसी के ऊपर आरोप लगाकर खुद को बचाने का प्रयास करे, तो जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं वो पार्टी में बैठे नहीं रहेंगे, वो निकल लेंगे। और समझदारी इसी में है कि वो निकल ही ले, वरना एक कहावत है कि अगर अच्छा दोस्त ना मिले ना तो कम से कम मूर्ख को दोस्त मत बनाइए, वो खुद भी डूबेगा और ले डूबेगा। तो जिस पार्टी का नेतृत्व मूर्खों से भरा पड़ा हो, ऐसे पार्टी का नेतृत्व बदलने को तैयार नहीं है, बदलाव के लिए तैयार नहीं है, तो समझदारी ऐसे पार्टी को छोड़ने में ही है। आप अपना समय बर्बाद मत करो। बाकी जिसकी जैसी सोच, हमें जो लगा हमने कह दिया, और हमें लग रहा है कि हमने जो कहा है वो जमीनी बात है। हम सोशल मीडिया से भी जुड़े हैं, जमीन से भी जुड़े हैं, लोगों से मिलते हैं, चर्चा करते हैं, और हमें जो लगा हमने अब तक के 6 मिनट में, 7 मिनट में लगभग आपके सामने रख दिया। आगे आपकी मर्जी। बस नमस्कार, जय